बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपने फर्स्ट ईयर लाइट की पोलराइजेशन पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। आज हम चार्जेस की पोलराइजेशन पढ़ेंगे। इसके मैंने दो पार्ट किए हैं कि इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हम पोलराइजेशन को पढ़ेंगे जो कि होती भी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन होती है। स्टूडेंट, अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल देखें, डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर को कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को देखें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इज न्यूट्रल। स्टूडेंट, वो न्यूट्रल क्यों है? रीजन इज दैट इट हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर एक इंसुलेटर में एक प्रोटॉन है तो एक ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। चलें जी, अब हमने क्या किया, हमने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उठाया, इसको उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अपोजिट चार पैरेलल प्लेट्स, या यूं समझ लें कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। तो जैसे ही हम ये मटेरियल यहाँ पे रखेंगे तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए, अब क्या हुआ है, ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाएगा टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस तरह से इसमें जो है ना स्लाइटली ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है और इस नेगेटिव प्लेट ने पॉजिटिव साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो अब थोड़ी सी आपको नजर आ रही है इलिप्टिकल, एक अंडे की शक्ल की बन चुकी है। इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। अब मैं कह सकता हूं कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जरा से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इस फिनोमिना को पोलराइजेशन कहते हैं। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड, उसको हमने प्लेस किया इन इलेक्ट्रिक फील्ड of parallel plates, then positive and negative charges are slightly displaced from their mean position. Slightly displaced, आपके सामने है वो displace हो चुके हैं। The phenomena is called polarization. This is called electric polarization. And material is called polarized. ये जो मटेरियल है ये क्या हो चुका है? पोलराइज्ड हो चुका है। अब देखें ऐसा क्यों होता है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वी नो दैट इन अ मटेरियल, इन एन इंसुलेटर, there are same number of positive and negative charges, we know well, and the center of positive and negative charges coincide. वो जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का वो क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। बट when the same material is placed inside the electric field, then the negative side, ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, negative electrons are shifted toward positive plate and positive protons are shifted toward the negative plate. In this way, we can see clearly that one side of the dielectric material show the negative behavior, एक साइड नेगेटिव हो चुकी है और दूसरी साइड क्या हो चुकी है? पॉजिटिव। तो अगर आप गौर करें, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, These are slightly displaced. ये स्लाइटली एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं। इस फिनोमिना को, इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, जो ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसको हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या है? डाइपोल का मतलब है टू
equal but opposite charges separated by small distance, अगर उनको small distance से separate कर दिया जाए, they will form the dipole. Two equal and opposite charges separated by small distance, ये एमसीक्यू भी आता है, माइंड में रखिएगा. डाइपोल डेफिनेशन भी आ सकती है. स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब हम इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ऊपर भी क्या है? डाइपोल. डाइपोल बन जाते हैं. यही डाइपोल जो है ना आगे जाके हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं. तो याद रखना, जब हम ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, द कैपेसिटेंस, ये भी एमसीक्यू है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल. जब भी हम किसी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है. ये जो है ना, अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे. वाई कैपेसिटेंस इंक्रीज, वाई कैपेसिटेंस इंक्रीज. देखिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों होती है इसको समझेंगे. देखा ये क्या है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो कि बराबर होती है क्यू ओवर ए, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया. ये कल वाले टॉपिक, पिछले टॉपिक में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने अपनी डिस्कशन में कंसीडर किया था. तो मटेरियल जब हम डाइइलेक्ट्रिक को रखते हैं प्लेट्स के दरमियान तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा डिक्रीज हो जाती है. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि चार्ज जो है ना वो डिक्रीज होता है. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, आल्सो हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब जब सिग्मा डिक्रीज होगा, ये सिग्मा, तो इसके डिक्रीज होने से ई भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज. चले जी, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हुआ? डिक्रीज. ई डिक्रीज हुआ, सो हम जानते हैं V इज इक्वल टू ई डी. ये भी कल वाले जो पिछला लेक्चर हुआ है उसमें भी ये इक्वेशन आ चुकी है, ये तीनों इक्वेशन आ चुकी है वहां पे. अब V इज इक्वल टू ई डी, चूंकि ये E डिक्रीज हो रहा है, ये देखें, E के डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अब पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल के डिक्रीज होने से हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बराबर होती है Q ओवर V. ये भी पिछले लेक्चर में ये फार्मूला हमने इसको भी यूज किया था. अब जब V डिक्रीज होगा, ये देखिए V डिक्रीज होगा तो जो कैपेसिटेंस है C, ये क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. तो ये चार मुख्तलिफ अंदाज में एमसीक्यू हैं, इनको क्लियर करेंगे. डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से सिग्मा डिक्रीज होगा, सिग्मा डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन. ये पोलराइजेशन ही है जो कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने का सबब बनती है. अब आपको पोलराइजेशन, ये एक वैसे है शॉर्ट क्वेश्चन, पता होना चाहिए पोलराइजेशन क्या है. इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो न्यूट्रल है. जब हम फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना डिस्प्लेस हो जाते हैं.
डाइपोल की डेफिनेशन आनी चाहिए और पोलराइजेशन का कैपेसिटेंस पर क्या असर है। तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग, बल्कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।